नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। ये मांगलिक ग्रंथ है, श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य, इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंतभद्र स्वामी है। इसमें 7 अधिकारों में से पहला अधिकार है जिसका नाम है सम्यक दर्शन अधिकार। सम्यक दर्शन यानी जो देव शास्त्र गुरु हैं यथार्थ सच्चे, उनका यथार्थ समीचीन श्रद्धान करना उसे सम्यक दर्शन कहते हैं। इस सम्यक दर्शन में के 8 अंग हैं। उन 8 अंगों का स्वरूप ने देखा, कल देखा था अंत में प्रभावना अंग। ये सबसे क्या कहूँ, मतलब महत्वपूर्ण अपने जीवन के लिए स्थितिकरण, प्रभावना, वात्सल्य। इसके माध्यम से अपन जिन धर्म में और अपने स्व कल्याण मार्ग पे लगे रहते हैं। से स्थितिकरण में समझा था कि स्थितिकरण किसका करना आवश्यक है, पहले स्वयं का। स्वयं धर्म में स्थित रहे तो फिर वह अन्य के लिए स्थितिकरण करने में कारण बन सकता है। ऐसे कि ऐसे ही प्रभावना है तो उस प्रभावना में स्वयं प्रभावना करे जिससे अन्य लोग प्रभावित हों धर्म के प्रति। तो आवश्यकता पहले क्या है कि यह जीव पहले खुद स्वयं तो प्रभावित हो। किससे? धर्म से, मतलब इसके हृदय से अज्ञान रूपी अंधकार मिटे और वह जिन शासन की महिमा से मिटे। तो मिट करके इस जीव को स्वयं को ही प्रसन्नता बने कि मुझे वास्तव में अज्ञान मिट गया है, मेरे कुछ दुख कम हुए हैं, मेरी आकुलता समाप्त हो रही है, राग द्वेष से रहित मुझे समता भाव समझ में आ रहा है, मेरा जीवन उज्ज्वल चल रहा है। वो सब जिन धर्म का प्रसाद है, ये सब जिन धर्म के कारण से है। ऐसा जब जीव स्वयं को, अपने परिणतियों प्रभावों को देखता है तो फिर अन्य को भी ये प्राप्त हुए ऐसा लगता है। देखो, अपन जब कोई मेहमान घर में आता है तो उसको कौन सा पदार्थ रखने का प्रयास या विचार करते हैं कि ये रखो। कौन सी चीज़ ज़्यादा रखता है व्यक्ति? जो उसको खुद को अच्छी लगती हो। बनाता तो सभी अच्छी है, लेकिन यदि आपको समझो रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, लड्डू है, इन तीनों में से रसगुल्ला पसंद है तो आप ज़्यादा रखने का क्या प्रयास करोगे? रसगुल्ला। और करेला का साग भी घर में बना है या लड्डू भी था समझ लो, तो लड्डू आपको ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप कहोगे लड्डू क्या खाना, लड्डू छोड़ो, तुम तो क्या खाओ, रसगुल्ला खाओ। लड्डू भी अच्छा मीठा ही है लेकिन वो आटे का लड्डू आजकल के लोग कम खाते हैं रसगुल्ले ज़्यादा खाते हैं। तो उसको क्या लगता है कि जो मुझे मिला है, जो मुझे अच्छा लगता है खाने के लिए, वो मैं इसको खिलाऊं। ऐसे यहाँ पर जो जिन धर्म से स्वयं प्रभावित रहता है, जिन धर्म से इसका जीवन सुधर गया, इसका जीवन बदल गया, इसको जीवन में अज्ञान मिट करके ज्ञान प्राप्त हुआ, सुख प्राप्त हुआ, कर्म मिट गए, अनुकूलताएं प्राप्त हुई, उसके कारण से ये देख रहा है कि ऐसा कैसा दूसरे को मिल जाए ना, ये जो बाकी लोग हैं ये क्यों इससे वंचित रहे। इसमें कुछ पैसा तो खर्च करना नहीं है कि जिन धर्म को प्राप्त करने के लिए पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, एक अभिषेक पूजन पाठ का विधान पूरा करेंगे, फिर उसके बाद में वो प्राप्त होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई विधि विधान नहीं है ऐसा। जिन धर्म को स्वीकार करने के लिए मन से स्वीकार कर लो तो जिन धर्म स्वीकृत हो गया। तो ऐसा होने से क्या करा जा सकता है, कोई भी व्यक्ति इसको प्राप्त करे, सभी जीव इसको प्राप्त करे, ऐसा जीव के मन में भाव पैदा होता है तो प्रभावना बनती है। पहला यानी इसका अंतिम जो अपन कंक्लूजन कर रहे हैं उसका तात्पर्य ये है कि प्रभावना के लिए पहले स्वयं जिन धर्म से प्रभावित रहना। यदि आप स्वयं प्रभावित हैं तो फिर आपके माध्यम से बहुत प्रभावना बन सकती है। अपन खुद ही प्रभावित ना रहें, अपने को खुद को ही जिन धर्म और जिन धर्म की ज्ञान संबंधी बातें अच्छी प्रिय ना लगे तो अन्य के प्रति प्रभावना नहीं होगी। आप खुद ही अप्रभावित हो तो अन्य से तो कुछ बन नहीं सकता। आई बात समझ? इस प्रकार से यहाँ पर ये प्रभावना अंग बताया। अब यहाँ पे आचार्य 2 श्लोकों में एक एक अंग में जो प्रसिद्ध हुआ उनके नाम कहते हैं, और नाम कह करके फिर इसकी जो कथा टीका में अपन देखेंगे। 1920 नंबर का श्लोक है, मैं पढ़ता हूँ, लिखा नहीं इसलिए मैं ही पढ़ लेता हूँ। तावदंजन चौरंगे ततोऽनन्तमति स्मृता उद्दायन स्तुतीयेऽपि तुरीये रेव
रेवती मता ततो जिनेन्द्र भक्तोऽन्यो वारिषेण सतः परः विष्णुश्च वज्रनामा च शेषयो लक्षतां गतः। ये 8 नाम दिए हैं। तावद, अब प्रथम अंजन चौरांगे, जो अंग हैं, ये 8 प्रकार के अंग बताए। उनमें जो पहला अंग है उसमें अंजन चौर, वो अंजन चौर प्रसिद्ध हुआ। ततः अनंतमति, उसके बाद में दूसरा जो अंग था उसमें अनंतमति, ये अपनी पिछली बार रह भी गई थी। अनंतमति स्मृता है ना, उसको स्मृत किया गया, याद किया गया, उसको इस अंग में प्रसिद्धता के लिए विचार करते हैं। तृतीय, तीसरे में भी उद्दायन, एक उद्दायन नाम का राजा हुआ, वो प्रसिद्ध है। और तुरीय, तुरीय ने होता है चौथा, चतुर्थ, चौथा जो अंग है उपगुहन नाम का अंग, अमूढ़ दृष्टि नाम का अंग, उसमें रेवती मता, रेवती को मता ने माना गया है कि जो रानी रेवती हुई है उसके जो क्रिया थी वो इस अंग में श्रेष्ठ थी। ततः जिनेन्द्र भक्त, उसके बाद में 5वें अंग में जिनेन्द्र भक्त, कौन सा था 5वां अंग? उपगुहन नाम का। उस उपगुहन अंग में जिनेन्द्र भक्त प्रसिद्ध हुए। फिर अंत नहीं, 7वां छठा जो अंग है, छठे अंग में वारिषेण, स्थितिकरण में वारिषेण नाम के मुनिराज हुए, वे प्रसिद्ध हुए। विष्णुश्च, विष्णु, विष्णु कुमार, वे वात्सल्य अंग में। और वज्र नामा, एक वज्र कुमार नाम के मुनिराज हुए, वे प्रभाव नाम में। इस प्रकार से 8 अंग के नाम दिए। अंजन, अब एक कथा अपन विचारते हैं। अंजन चोरी कथा सुनी होगी ना, किसने नहीं सुनी? नहीं सुनी तो है, सुनी किसने नहीं है? आपने नहीं सुनी है और सबने सुन रखी है। फिर भी अपन चलते हैं उसको थोड़ी सी, उसके माध्यम से फिर विचार करेंगे। एक अंजन नाम का व्यक्ति था, उसका नाम अंजन नहीं था वास्तव में, नाम तो कुछ और था, बाद में प्रसिद्ध हो गया अंजन नाम से। क्यों प्रसिद्ध हो गया? कि वो, उसके पास एक अंजन था, एक चूर्ण था, वो चूर्ण को लगाओ शरीर के ऊपर तो क्या हो जाता था? व्यक्ति अदृश्य, गायब। गायब मतलब होता गायब नहीं था, लेकिन लोगों को दिखता नहीं था, इसलिए उसका नाम प्रसिद्ध हो गया अंजन चोर। तो वो वास्तव में तो क्या राजपुत्र था, राजा का पुत्र, राजा था, उसका राज्य था पूरा बड़ा। लेकिन उसने एक बार क्या किया, अपने घर में चोरी कर ली। अपने पिता के सामने वो पिता को बेहोश करके या उसको सूंघा करके या सम्मोहित करके वो चुरा के चला गया सामान। सुबह उठा राजा तो उसको लगा वो मेरा पुत्र ही था जिसने चोरी करी है कि कोई और था। ये कैसी स्थिति है कि अपना लड़का ही अपने घर में राज में चोरी कर रहा है। उसने उसको बुलाया, ये क्या किया? बोले कि मेरे को चोरी में उसको इंटरेस्ट आ रहा था। बोले मेरे को देखना था कि अपने घर में अपन चोरी कर सकते हैं कि नहीं। अलग अलग जगह तो उसने सब जगह चोरी कर ली थी। मतलब कोई पेशे से नहीं करता था, वो पेशे से यानी प्रोफेशन से, कि अपने पास कुछ है नहीं, वो इंटरेस्ट से करता था कि मैं चोरी कर सकता हूँ, मैं चोरी में खूब कला में होशियार हूँ। ऐसा कर करके वो चोरी करना सीख गया। अब चोरी करना सीख गया तो बाकी सारे दुर्व्यसन भी हो गए। तो राजा ने कहा तुम यहाँ से निकलो, तुम्हारा इस राज्य में कोई काम नहीं है, तुम दूसरी जगह जाओ, तुमको जो करना सो करो, इस राज्य में कभी नहीं आना। कहने का मतलब वो इतना मतलब श्रेष्ठ था, ये स्थिति थी। ऐसा होने के बाद में फिर वो घूमता घामता किसी नगरी में गया। उस नगरी में दुर्व्यसनी था, चोरी सब अपना काम करता हुआ। फिर एक वेश्या थी, उस वेश्या के साथ में उसका मतलब वहीं पे नृत्य आदि देखना, शराब पीना, मांस खाना, ये सब प्रकार के सत्य व्यसन में लिप्त रहा। तो एक बार वो जो वेश्या थी, उस वेश्या ने एक हार देखा रानी के गले में, मणियों का, हीरो का चमकता हुआ हार। तो स्त्री का मन था, वो बोला कि आ गया उस पे ऊपर। तो उसने कहा अपने को तो हार चाहिए, कौन ला के देगा, अपने तो सामर्थ्य नहीं है। और जो चीज़ रानी के पास है कोई बाजार में थोड़ा मिलती है। जो बड़े लोगों के पास सामान होते हैं बड़ों के पास ही होते हैं, उन्हीं के लिए समझो विशेष रूप से कहीं से कोई भेंट करता है, आ जाते हैं यथाया के रूप से। लेकिन चाहिए है तो क्या करना। तो उसने कहा कि इसको जो लाने में समर्थ है, जो अपना प्रेमी है, उसको अपन बोलेंगे तो जरूर वो यहाँ से अपने को ला के देगा। तो उसने जब वो आया अंजन चोर मिलने के लिए, तो उसने कहा कि मेरा जीवन तो तभी तक है, अपना रहना भी मिलना भी तभी तक है, जब तक वह मुझे हार नहीं मिल जाता तब तक हमारा कोई फिर संबंध नहीं, हमारे से तुमसे कोई प्रेम नहीं। ऐसा जो जो भी वो कह सकती थी। तो उसने कहा रे हार वार तो क्या अपन ले आएंगे, इसमें क्या बड़ी बात है अभी, लेकिन शांति तो रखो। बोले नहीं, सबसे पहले क्या चाहिए, हार चाहिए।
अब स्त्रियाँ जो आ जाए जो मन में, तो एक हट होता है ना, 2-3 प्रकार के हट प्रसिद्ध है संसार में, स्त्री हट, बाल हट, राज हट। इनके जो हट हो जाए और जो ये मान ले, उसके बाद फिर जैसे बच्चों को जो चाहिए, अब वो जब तक उसको मिल नहीं जाए तो रो रो के सूरज सर को, घर को सिर पे उठा ले। वो चाहिए, उसको हट बन गया, कुछ है ना इसमें दम, वो चाहिए बस। ऐसे उसने देखा, उसको चाहिए था, तो उसने ऐसा हट करके, और मुझे आज ही चाहिए, बोले ठीक है मैं जाता हूँ। तो गया महल की तरफ। बेसिकली उसने अपने अंजन लगा लोगों के जैसे भी था, वो हार को चुरा लाया। अपन शॉर्ट में कर रहे सारी, क्योंकि अपने को काफ़ी सारी करनी, तो वो चुरा लाया। चुरा लाने के पश्चात में वो बोला, खुद तो अदृश्य था लेकिन हाथ में ना अदृश्य था। तो वो हार उसके हाथ में था या जॉब में, जेब में था, जैसे भी, तो वो चमक रहा था रात्रि के अंधियारे में। तो लोग जो पहरेदार थे उनको लगा ये चमक क्या रही है चीज़ हवा में, तो उसके पीछे गए। तो उनको लगा तो कुछ हार है और कोई व्यक्ति ऐसा लग रहा है लेके जा रहा है। तो उनको शंका हुई, तो शंका के कारण से वो उसके पीछे पीछे गए। तो उसको समझ में आ गया कि लोग पीछा कर रहे हैं, तो वो घबराया, तो आगे आगे भागे और पहरेदार पीछे पीछे भागे। तो उसने कहा ये हार ही जड़ है, तो उस हार को फेंको। तो हार को उसने फेंक दिया और वो आगे आगे भागता 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 चला गया। अब फिर भी पीछे पहरेदार जितने आ रहे थे या नहीं आ रहे थे उसके बारे में उसको कुछ वो नहीं किया, अब आएंगे वो पकड़ लेंगे। तो पहुँचते पहुँचते वो कहाँ पहुँच गया, शमशान में पहुँच गया। शमशान में गया तो क्या चल रहा था वहाँ, एक दूसरा कार्यक्रम चल रहा था। वहाँ पे एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति क्या कर रहा था, बाबा ऊपर नीचे हो रहा था। कौन था वो व्यक्ति, तो वो व्यक्ति के लिए ये यहाँ तक पहुँच गया शमशान तक। इसके पहले एक दूसरी और कहानी है, तो कहानी अपन देख लेते हैं। उसी नगर में एक सेठ है, उस सेठ का नाम था जिनदत्त सेठ, सोमदत्त सेठ, जिनदत्त नाम का सेठ था। तो सेठ की एक बार देवों ने परीक्षा करी कि ये अपने ध्यान से कितना चलित होता है या नहीं होता है, और वो जब परीक्षा करी तो वो चलित नहीं हुआ। तो उन देवों ने उसको एक विद्या दी, आकाशगामिनी विद्या, जिसके कारण से आकाश में वो घूम सकता है, दूर भी जाना तो जा सकता है। तो वो रोज क्या करता था, उस विद्या के प्रयोग से चैत्यालयों की वंदना करने के लिए जाता था। जिन भक्त जैन था और प्रतिमा आदि का पूजन अभिषेक करना उसका नित्य कर्म था। तो वो जब विद्या मिल गई तो वो अपने यहाँ लोकल चैत्यालय तो कम जाए और सुबह उठते से ही अलग अलग जगह चला जाए। तो उसके घर में जो एक काम करने वाला व्यक्ति था, ब्रह्मचारी, तो उसने कहा कि आप सुबह सुबह कहाँ चले जाते हो, दिखते ही नहीं हो किसी मंदिर में, कहाँ हैं आप, कहाँ जाते हो। तो उसने कहा कि मेरे पास विद्या है, उस विद्या से मैं चैत्यालय में जाता हूँ। तो बोले विद्या कैसे है आपको, मुझे कैसे हो सकती है, मुझे भी थोड़ा दो, तो फिर हम भी आपके साथ चलेंगे, वहाँ पे हम भी पूजा अभिषेक करेंगे, जैसे आप यहाँ वहाँ करते हो अकेले, हम यहाँ करते हैं तो हम भी वहाँ जाके करेंगे। तो उसने कहा ठीक है। उसको सिद्ध करने की उन देवों ने मुझे ये विधि बताई थी, तो वो विधि उन्होंने उसको बता दी कि ये तुम ऐसा करोगे तो सिद्ध हो जाएगी। उसकी विधि क्या थी, कि विधि ये थी कि शमशान में जाओ, आप लोग सुन करके चले मत जाना कोई। वो उस समय की विधि वो अपने को जितनी ज्ञात है उतनी बता रहे। उसमें और भी जो विशेषता है कि 1 दिन का उपवास करो, 2 दिन का उपवास करो, चतुर्दशी को जाओ, वहाँ चतुर्दशी में 14 के दिन वहीं रहो, 2 दिन उपवास के साथ में माला वगैरह फेरो, जाप दो इतनी, और जाप देने के बाद में एक नीचे शस्त्र उल्टे, जैसे भाले वगैरह हैं, भाले, तीर, गदा वगैरह वगैरह जो भी हो सकते हैं, जिससे जीव का मरण ही हो जाए उस पर पड़ जाए, तो ऐसे शस्त्र रखो नीचे। ऊपर एक छींका बनाओ, एक मतलब कुछ बैठने का साधन बनाओ, उसके ऊपर उसमें लगाओ 108 धागे, धागे मतलब 108 रस्सियों से वो बंधा हुआ रहे। और फिर नमोकार मंत्र का स्मरण करो, एक बार नमोकार मंत्र बोलो और वो छीके की एक रस्सी काटो, दूसरी बार नमोकार मंत्र बोलो और छीके की रस्सी काटो। ऐसे करते करते 108 बार बोलो, और क्या करना, 108 की 108 रस्सी काट देना। तब क्या होगा, तो नीचे गिर जाओगे, नीचे गिर के तो मरण हो जाएगा, लेकिन तब क्या हो जाएगी, विद्या सिद्ध हो जाएगी नीचे गिरने के पहले ही, और तुमको वो विद्या की प्राप्ति हो जाएगी। कर सकते हो नहीं, वो तो कर सकते हो उपवास वगैरह, शमशान में जाके भी बैठ सकते हैं, लेकिन नीचे अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, जिनके ऊपर गिरे तो गिर के क्या हो जाएगा, मरण ही हो जाएगा। तो इतना भरोसा हो कि हाँ उपवास करके इस प्रकार नमोकार मंत्र का जाप करके हम काटेंगे तो विद्या सिद्ध हो जाएगी, हम मरेंगे नहीं। ऐसा उसने सोचा कि ठीक है अपन कर लेंगे। तो वो व्यक्ति जो था उसका नाम था सोमदत्त। तो व्यक्ति तो उसने कहा अपने को सिद्ध करने तो चला गया, और ऐसे ही वो उस दिन शमशान में था जब ये अंजन चोर आया। तो ये इसका प्रसंग है कि वो कैसे वहाँ पहुँचा। तो वहाँ पर वो व्यक्ति जो था
उसका उपवास तो पूरा हो गया था, उसने सब बांध करके रखा हुआ था, नीचे शस्त्र भी थे, ऊपर छीका भी था, लेकिन वो ऊपर चढ़ के सोचे अरे काटूंगा, मंत्र पढ़ूंगा, गिर गया तो क्या होगा, नहीं आया, सिद्ध हुआ, बस सेठ ने झूठ बोला होगा या कभी नहीं हो पाया ऐसा, तो मेरा क्या होगा, मैं तो आज ही गया था। तो वो चढ़ता, लेकिन नीचे उतरता, फिर सोचता नहीं नहीं अपने को सिद्ध तो करनी है, सिद्ध होनी चाहिए विद्या। फिर ऊपर चढ़े, फिर नीचे आए, फिर ऊपर चढ़े, फिर नीचे आए, ऐसे ऊपर नीचे बार बार वो व्याकुलित होकर के कर रहा था। तो इतने में वो चोर वहां पर पहुंचा, उसने देखा है ऊपर नीचे क्या चक्कर है, क्या मांझ रहा है। उसने पूछा क्या बात है, क्या कर रहे हो। बोले कि ये विद्या होती है ऐसी सिद्ध, मुझे सेठ ने कहा है, वो जिनदत्त सेठ ने, लेकिन मुझे डर लग रहा है, भय हो रहा है कि ये हुआ कि नहीं हुआ तो क्या करेंगे। तो उसने कहा कि किसने बताया तुमको ऐसा। उसने कहा जिनदत्त सेठ ने बताया। तो वो जिनदत्त सेठ को जानता था, वो समझता था कि वो जैन है और मंदिरों में जाता है, सम्यक भी है ऐसा जान करके। तो उसने विचार किया कि वह सेठ झूठ नहीं बोल सकता, वो उसकी बात झूठी नहीं हो सकती है, और जिन धर्म में जो है वो उसमें जो बताया जाता है वो सत्य होता है, ऐसा उसको एक श्रद्धांत समझो पहले से था या वहाँ पर पैदा हुआ। तो उसने कहा कि ठीक है मैं करता हूँ, आप मुझे दो ये कांटा जो भी है, चाकू वगैरह ये मुझे दो, और क्या बोलना है बताओ। तो उसने नमोकार मंत्र उसको बताया। और नमोकार मंत्र उसको जितना याद रहा नहीं रहा अपन समझ लेते हैं कि याद रहा उसको, और ऐसा होकर के वो छीके पे चढ़ गया, मतलब वो हवा में जो था जिससे बंधा हुआ था उस पर चढ़ गया, और वो नमो मंत्र बोलना उसने चालू किया, और एक एक वो काटता गया, एक काटा, दो काटा, 10 काटा, ऐसे करते करते 108 पूरे के पूरे काट दिए। वो छीका नीचे गिरने लगा, इतने में बीच में वो समझो विद्या जो थी वो सिद्ध हो गई, विद्या आ गई। तो उस विद्या ने झेल लिया ना, उसको कैच कर लिया। कहा कि क्या आज्ञा है, क्या आप मुझे आज्ञा देते हो। तो उसने को बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो मैंने इतना सी विचार किया, इतना सी श्रद्धान किया, तो ये विद्या सिद्ध हो गई। बोले ये जिसने दिलवाई ये विद्या वास्तव में वो व्यक्ति है जिनदत्त सेठ। तो उसने कहा मुझे उसके पास ले चलो। तो उस व्यक्ति के पास गया और उसके जाकर के अर्चना करी कि आप महान हैं, आपके कारण से मुझे मिला है। तो जिनदत्त सेठ ने सोचा ये इतना पापी है, इसको सिद्ध हो गई, पता नहीं अब क्या होगा। तो उसने कहा कि मुझे आप जो कहोगे वो सब स्वीकार है, क्या मुझे करना चाहिए। तो वो सेठ ने उसको कुछ कहा नहीं, उसने कहा कि ये विद्या तो गुरु से मिली है हमें। तो वो उसको निर्ग्रंथ मुनिराज के पास ले गए, और ले जा करके फिर मुनिराज ने उसको उपदेश दिया, और उपदेश सुन करके फिर उसको वैराग्य हुआ, और वैराग्य होकर के उसने वहीं पर मुनिव्रत धारण किया, सम्यक धारण किया। और फिर कुछ समय ने 7 दिन कहे उसके, 7 दिन में उसको केवल ज्ञान पैदा हो गया, और इस प्रकार से उसकी मुक्ति हो गई। तो यह बात कौन सी चल रही है अपनी, निशंकित अंग की, कि शंका नहीं होना। जिन वच में शंका न धार, तत्व यही है, इसी प्रकार है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार नहीं है, इस प्रकार का जो भाव रहता है उसको निशंकित अंग कहा था। धार के तलवार की पानी के समान, तलवार के ऊपर जैसे पानी चढ़ा दिया वो चलित नहीं होता, उस प्रकार का श्रद्धान जिसके बने, तो ऐसा उसके श्रद्धान वहां पर पाया गया। ये वहां पर दिखाना है कि वह जब उस छींके को काट रहा था और उसके पहले जो उसने सब बातें सुनी, तो उसको ये श्रद्धान पैदा हुआ कि जिन धर्म में जो कहा गया है यह भले ही किसी न किसी से कहा हो, लेकिन होता अवश्य सत्य है, इसमें कोई शंका का स्थान नहीं है। यदि विश्व में कोई सत्यवाद बताने वाला है तो यही धर्म है, यही इसकी तत्व सत्य है, इसलिए अपने को इसकी बात मान लेने में भलाई है, इसकी बात मान करके देखें एक बार। तो ऐसा ऊहा से उसने एक जिज्ञासा से वो कार्य किया, तो उसका इतना भला हो गया। इसलिए उस व्यक्ति को आचार्य ने निशंकित अंग में रख दिया, जबकि यद्यपि जब उसने काम किया था वो कोई सम्यक दृष्टि नहीं था, वो कोई सदाचारी नहीं था, उस वक्त तो वो चोरी करके आ रहा था। आप सोचो किस प्रकार का परिणाम था, लेकिन उसका भविष्य भी सुधरा एकमात्र इस श्रद्धान के बल से कि ये जो कह रहे हैं ये सत्य है। सोचो जो इतने से श्रद्धान से ऐसे व्यक्ति का उद्धार हो जाता है, तो हमारे जैसे महाज्ञानी यानी अच्छे विशेष ज्ञानी, सदाचारी, अच्छे परिणाम वाले, उनको यदि सत्य श्रद्धान पैदा हो जाए तो कितना भला हो जाए। यानी जिन धर्म में कहा हुआ है 7 तत्व 9 पदार्थ है, जीव अजीव आश्रवादिक, ये सारे के सारे वस्तु मेरे हित के लिए सत्य हैं, इनका कहा हुआ मार्ग सत्य है, क्योंकि सर्वज्ञ के द्वारा कहा गया है। ऐसा श्रद्धान पैदा हो जाए तो जीव का कितना भला हो जाता। मुक्ति की प्राप्ति अपन पढ़ते अंजन से तारे कुधी, हे भगवान आपने अंजन से कुधी यानी
कु यानी विपरीत, धी यानी बुद्धि, जो विपरीत बुद्धि वाले थे उनको ही तार दिया। लेकिन पढ़ने वाला ये नहीं सोचता कि वो खुद ही कहाँ था, वो तो शुद्ध ही हो गया था, उसको श्रद्धान पैदा हो गया था कि हाँ सत्य है, ये नमो का मंत्र या जो ही मंत्र है इसको करेंगे तो ये बात सत्य होगी। इसलिए निशंकित अंग में इस प्रकार का श्रद्धान रखने के कारण से वह व्यक्ति प्रसिद्ध हुआ। तो इससे हमें क्या सीखना, वो राजपुत्र थे ना, तो राजपुत्र था तो वो जैन क्षत्रिय थे बेसिकली। तो क्षत्रिय लोग फिर वो जिन धर्मों को स्वीकार करते रहते हैं, अलग अलग धर्म वाले भी होते हैं, लेकिन जिन धर्म की जानकारी हो उसका श्रद्धान सामान्य रूप में पाया जाता है, ऐसा मान लेते हैं। चौथे काल में मतलब सब टाइप के हो सकते हैं। हाँ, चौथे काल में ये जो चौथा काल था ना, जो अभी गया है, इसमें नाना प्रकार के अलग अलग मत भी प्रवर्तित हुए थे। तो अलग अलग मत वाले भी जीव होते हैं, कोई शिव को मानने वाले, कोई बुद्ध को मानने वाले। बुद्ध तो खैर बाद में हुए, लेकिन उसी समय की जो प्रचलित मान्यताएं, ब्रह्मा विष्णु महेश कपिल सांख्य चारवाक इत्यादि, वो सब प्रकार के मानने वाले पाए जाते हैं ऐसे। ठीक है, इससे अपने को क्या समझना है कि जिन धर्म के प्रति श्रद्धान होना, पहले अपन ने समझ लिया तो अंग तो हम वापस नहीं समझा रहे। अपने को कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासाएं हो, उसके लिए तो स्थान है, लेकिन ऐसा सत्य हो ही नहीं सकता, ऐसा है ही नहीं, इस प्रकार का एक भाव बन जाना, तो वह कहते हैं कि ये योग्य नहीं है। उसमें अपने को प्रश्न बनते हैं, जिज्ञासाएं जिसे अपन कह सकते हैं, उसको अपन आगम के आधार से दूर करते हैं। वो तो होना चाहिए, क्योंकि वो संशय जब तक रहेगा श्रद्धान पक्का कैसे होगा। लेकिन एक नकार ही देना कि ऐसा होता ही नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है, आत्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है, मोक्ष नहीं है, पुण्य पाप नहीं है, कर्म नहीं है, इनका अस्तित्व ही नहीं है, पदार्थ स्वतंत्र रूप से अलग अलग नहीं पाए जाते, ऐसे जो जितने सारे सिद्धांत थे उसका नकार देना ये कोई योग्य बात नहीं है। हाँ, अपन उसकी परीक्षा करें, जैसा आगे में बताया जा रहा है, जो रास्ते से बताया जा रहा है उसका विचार करके एक निर्णय पे पहुंचे। ऐसा यह निशंकित अंग में अंजन चोर प्रसिद्ध हुए। अब दूसरे हैं अंग जिसका नाम है निकांक्षित अंग। ये निशंकित पूर्ण रूप से कब प्रकट होता है? जैसे कुंद आचार्य को भी कुछ संशय उत्पन्न हुआ था, जिससे उनको वहां जाने की, विदेश क्षेत्र जाने की। कुंद आचार्य को कुछ संशय नहीं पैदा हुआ था कि जिसको लेकर के उनको जाने की जिज्ञासा, उनको जिज्ञासा नहीं, उनको तो ये था कि मुझे अनंत भगवान को देखना है। अरे देखना क्या मतलब, अनंत के प्रति एक भक्ति का विशेष परिणाम पैदा हो रहा था। उन्होंने कहा ना, जो कथा जो प्रचलित है कुंद स्वामी के संदर्भ में, कि वो समो शरण में कोई धर्म वृद्धि का आशीर्वाद प्रकट हुआ, तो किसी ने पूछा कि ये धर्म वृद्धि यहाँ पर कौन किसके लिए कह रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा कि एक भरत क्षेत्र के मुनिराज हैं, उनके प्रति कह रहे हैं। तो उनके प्रति क्यों कहा होगा? कि उनका भक्ति का परिणाम उनके प्रति गया होगा कि मुझे साक्षात अनंत को देखना है, या वे साक्षात अनंत मेरे ज्ञान में आ रहे हैं, उनके प्रति मुझे भक्ति उमड़ रही है। तो आशीर्वाद वहां से वहां तक, मतलब वहां तक पहुंचा नहीं, लेकिन उन्होंने वहां से वाणी से निकला, ऐसा कहते। तो शंका रूप बात नहीं थी, संदेह नहीं था उनको। और निशंकित में संदेह तो पाया जा सकता है। संदेह यानी कि यह तत्व सुमेरु पर्वत 1,00,000 योजन ऊंचा है कि 1,40,000 योजन ऊंचा है, जमीन के नीचे 1,000 योजन है कि 2,000 योजन है, इस प्रकार का जो एक प्रश्नात्मक बात है, तो वो तो जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है तब तक बनी रह सकती है, क्योंकि अज्ञान उसका कारण है। तो जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं है तब तक कुछ ना कुछ प्रश्न हो सकते हैं। प्रश्न के हो जाने से निशंकित का अभाव नहीं होता, वह शंका नहीं कही जाती। शंका उसे कहते हैं कि ये है भी कि नहीं, ऐसा मानना ठीक नहीं है, अनंत भगवान हो ही नहीं सकते हैं, सर्व की कोई हो ही नहीं सकता है। तो इस प्रकार का निशंकित पना तो सम्यक दर्शन के पहले पैदा होना चालू हो जाता है और फिर वो सदाकाल बना रहता है। तत्व में यही है, इसी प्रकार इस प्रकार की बुद्धि बनी रहती है। हाँ, उसमें जो विशेष जानकारियों का अभाव है, ज्ञान नहीं है, उसको लेकर के फिर जानने की इच्छा होती है। जानने की इच्छा के लिए किसी मुनिराज के आहारक शरीर भी निकलता है, किसी के समव शरण में जाना भी होता है, कोई उपदेश को श्रवण करने के लिए जाता है, कोई रिद्धि का प्रयोग करता है, ऐसा वो बन सकता है। ठीक है, सम्यक तो थे आठों एक साथ प्रकट हो गए। हाँ, वो अपन देखेंगे, पहले हो जाए एक बार आठों अंग की, आठों अंग फिर एक साथ होते हैं। इसका अगला श्लोक ही है उसके बाद कि वो आठों अंग हो तो श्रेष्ठ है, नहीं तो अंगहीन जैसा है, तो तब उसका विचार करेंगे। दूसरा है, इसमें कोई प्रश्न किसी को अंजन चोर के बारे में नहीं है ना? ठीक है। दूसरा है अनंतमति। अनंतमति, तो अनंतमति कहानी अपनी 5 मिनट करते हैं अपन, हो जाएगी अपनी। एक नगर था, नगर में
प्रियदत्त सेठ था। उस प्रियदत्त सेठ की पुत्री थी, उसका नाम है अनंतमती। एक बार अष्टानिका आई, तो अष्टानिका के आने पर वो जो माता पिता थे, माता पिता ने मुनिराज के पास जाकर के व्रत लिया। कौन सा व्रत लिया? ब्रह्मचर्य का व्रत लिया कि हमें ब्रह्मचर्य धारण करना है। अष्टानिका का समय है, अष्टानिका के दिनों में हम पूर्ण ब्रह्मचर्य से रहेंगे। तो वो बालिका भी साथ में थी, छोटी बालिका 8-9 वर्ष की समझो। तो उसने कहा कि हमको ही व्रत लेना है। तो उन्होंने कहा तुमको क्या क्या व्रत? नहीं, हमको ही व्रत चाहिए कुछ। तो उसने कहा ठीक है, आप भी क्या करो, ब्रह्मचर्य व्रत ले लो। तो उन्होंने खेल खेल में, अब ठीक है बच्चों का दिला दिया तो अच्छी बात है, अच्छा लेना चाहिए, लेकिन उसको कुछ पता भी नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है आप भी ब्रह्मचर्य व्रत ले लो। ऐसा लेकर के उसने व्रत ले लिया। समय बीतता गया, ये 8 दिन तो निकल गए जैसे तैसे मतलब सामान्य रूप में। फिर बाद में जब वो कन्या विवाह की योग्य हुई तो माता पिता ने कहा कि अब आप तो की शादी करनी है। तो उसने कहा शादी क्या बात है, मेरा तो व्रत है। बोले कौन सा व्रत? मेरा ब्रह्मचर्य व्रत है, आपने दिलाया था बहुत साल से पहले। बोले कब? उसको तो याद भी नहीं था कि दिलाया था कुछ। बोले वो महाराज के पास गए थे, वो आपने ब्रह्मचर्य व्रत दिलाया था। बोले तो खेल खेल में दिलाया था ऐसे ही। बोले खेल खेल क्या, व्रतों में था ना खेल होता है, जो ले लिया सो ले लिया हमने। बोले ले भी लिया हो तब भी वो हमारा अभिप्राय और उनका अभिप्राय तो 8 दिन का ही था कि 8 दिन के लिए लेना है, अष्टानिका का समय है। तो उन्होंने कहा महाराज ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था, जिनसे लिया था उन्होंने कहा था कि ब्रह्मचर्य व्रत है, 8 दिन की ऐसी कोई बात नहीं रखी थी, हमने भी नहीं सोचा था। तो हम तो यही मान के चल रहे हैं, ऐसे ही हमने व्रत लिया है उसी समय से कि हमें इस जीवन में विवाह नहीं करना। प्रतिज्ञा कितनी सी थी, और वास्तव में 8-9 साल की उम्र में यदि लिया भी हो तो कितना खेल खेल में ऐसे ही बचकाने में ले लिया होगा। लेकिन फिर भी उस बालिका की दृढ़ता इतनी थी व्रत के प्रति कि नहीं, मैंने व्रत लिया है, नियम लिया है, इन्हें ये पलना चाहिए, इसमें हम भंग नहीं करेंगे। और ऐसा भी था कुछ खाने पीने संबंधी, ये तो उससे बढ़ करके ब्रह्मचर्य। अपने तो जोड़ा सा अपन व्रत दिला दो खाने पीने का किसी को, तो माता पिता पहले तोड़वा देते हैं, वो खुद ही बोल देता है। अपने तो याद ही नहीं हमने कौन कौन से लिए थे बचपन में, सब जाने दो। लेकिन श्रद्धान किसी को हो ऐसा कि नहीं ये व्रत जो है या नियम है ये हमारे हित के साधन है, तो वो उसको बहुत प्रेम से, प्रीति से, दृढ़ता से पालन करता है। तो वो सीखने वाली बात है। तो उसने व्रत लिया, व्रत लेकर के उसने पाला। तो माता पिता ने भी कहा ठीक है, अब व्रत है ही और धारण किया है, तब इसको पालन करो। आपकी इच्छा है नहीं विवाह करने का है, तो समझा है, नहीं समझ में आया कि विवाह के लिए तत्पर नहीं हुए, उनका ठीक है कोई बात, ऐसे ही रहो। ऐसे ही समय बीत रहा था। तो बीतते हुए वो एक बार अपने घर में थी, वो अनंतमती, तो विद्यालय जा रहा था ऊपर से। अब क्या यहाँ से उपसर्ग चालू होंगे उसके ऊपर, जो स्त्री कन्या है उसके ऊपर अब उपसर्ग आने हैं, उसके शील के ऊपर, उसके जीवन के ऊपर, और फिर वो क्या स्थिति बनती है वो दिखाना है। तो एक आकाश से विद्यालय जा रहा था, उस विद्यालय ने उस अनंतमती को देखा और देखते से उसको बहुत प्रिय लगी। तो उसको लगा कि अपना जीना इसके बिना बेकार है। तो उसके साथ उसकी पत्नी भी थी। विद्यालय यानी जो जिनके पास विद्याएं रहती हैं, जो आकाश में भी गमन कर सकते हैं, ऐसे विशेष मनुष्य। तो उसने अपनी पत्नी को तो वापस घर जाके छोड़ा। वो एक नगर का राजा था, तो उस राजा ने अपने पत्नी को तो छोड़ दिया, वो वापिस आया और वापिस आकर के अनंतमती को जबरदस्ती उठा करके हरण करके अपने विमान में बिठा लिया। बोले चलो, अब चलो क्या, बिठा लिया और ले गया। तो रोने लगी, विलाप करे, लेकिन कौन सुने। जैसे सीता को रावण ले गया था, तो रावण भी विद्याधरी था, सीता को उठा के जैसे ले गया था वैसे ये भी उठा करके ले गया। अभी ले तो जा रहा था, इतने में क्या हुआ, उसकी पत्नी को लगा कुछ गड़बड़ है, तो वो भी उधर से वापस आई कि ये गया कहाँ है। पतियों का स्वभाव पत्नियों को पता ही रहता है किस टाइप के हो सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं। तो उसने जरूर कुछ गड़बड़ है, चलते हैं अपन। तो उसने देखा रही पत्नी आ रही है, तो डर गया बेचारा। डरना ही चाहिए पति, ऐसे पतियों को। तो डर गया और डर करके उसने कहा क्या करूं, ये स्त्री को कहाँ छोड़ू, ये देख लेगी तो मेरी आज खेलनी है। तो उसने उस लड़की को, अनंतमती को, एक छोटी विद्या दी, उसी विमान से नीचे उतार दिया एक जंगल में। बोले बाद में इसको आकर के देख लेंगे, इसको ले जाएंगे, अभी तो इसका जो सामने समस्या है इसका समाधान करें। तो वो उसने उसको तो क्या कर दिया, जंगल में उतार दिया। अभी कहाँ थी, नगर में थी। नगर से आते आते जंगल तक पहुँच गई। वो विद्याधर से तो बच गई, वो विद्याधर चला गया अपनी पत्नी के साथ। फिर कुछ समय बाद वो लौट करके भी आया कि वो उसको पकड़ो, वो पकड़े यानी लेके जाए उसको, कहाँ छोड़ दिया उसको। तो लेने के लिए गया, अब वो जंगल में गई थी, तो वो इधर उधर जहाँ भी भटक गई, तो चली गई। वो तो अपने रास्ता खोजती खोजती कहीं नगर मिल जाए, तो वो विद्याधर को नहीं मिल पाई बेसिकली। तो एक जो उसके ऊपर उपसर्ग आया था, तो ये उपसर्ग आकर के वो और जंगल में फंस गई, उनकी स्थिति बनी।
फिर जंगल में भटकते भटकते जंगल में भील रहते थे, आदिवासी इसको अपन कह सकते हैं। तो वो रहते थे, तो उन आदिवासियों ने पकड़ लिया उसको, और आदिवासियों ने पकड़ करके अपने राजा के पास ले गए, राजा के लिए ये भेंट। तो आदिवासी या तो बलि चढ़ाए, या वो अच्छी कोई स्त्री कन्या हो तो राजा उसको अपने पास रखे। तो जो भीलों का राजा था उसको पसंद आ गई, तो उसने कहा कि ये एक स्त्री तो अपनी बनेगी। उसने कहा कि तुम मुझसे विवाह करो। तो मैं विवाह तो नहीं करूँ, मेरे तो विवाह के नियम है, मेरा ब्रह्मचर्य है, मेरे शील के ऊपर कोई संकट आएगा तो ये पूरी धरती जो है इसमें आप तबाही हो जाएगी। ऐसे नाना प्रकार के उसको समझाया भी, प्रलोभन क्या, उसको डराया भी कि ऐसा अनेक विपरीत कार्य हो जाएंगे। तब भी वो भीलों का राजा समझो उसको काम आग ने करनी चढ़ी, तो उसने कहा कि हम तो कैसे भी करके तुमसे विवाह करेंगे, तुम्हारे साथ संबंध बनाएंगे। तो वहाँ जो वन का देवता था, मतलब जो व्यंतर जाति के देव होते हैं, तो व्यंतर जाति को देवों ने देखा कि अरे ये इसके ऊपर उपसर्ग कर रहा है, शीर के ऊपर संकट आ रहा है, तो उसने उस भील की खूब पिटाई करी। भील राजा को खूब मतलब ठीक कर दिया उसने, उसकी बुद्धि ठिकाने आ गई। उसने कहा कि ये लड़की अपने घर रहेगी तो अपने को बहुत विपत्ति आएगी, इसको छोड़ो, इसको छोड़ना आवश्यक है, नहीं तो अपना पूरा राज्य जो बना हुआ है छोटा मोटा ये भी सब तबाह हो जाएगा इस एक के चक्कर में। तो उसने बुद्धिमानी से उसको छोड़ दिया। लेकिन छोड़ के उसने कहा कि कुछ लाभ होना चाहिए, तो वहाँ से व्यापारी लोग निकलते रहते थे। तो एक व्यापारियों का समुदाय था, उसका जो प्रमुख था उस प्रमुख को उसने सौंप दिया कि ये आपको रखो, इसके बदले में जो भी धन वगैरह हमको दे दो या जो इनका बनाओ। तो दो हो गए उपसर्ग, पहले वो विद्याधर ले गया था, फिर भील ले गया, फिर दोनों से बच गई किसी प्रकार से। तो अब कहाँ गई वो, व्यापारियों के प्रमुख के पास आ गई। विद्याधर की तो बहुत सारी रानियां रहती है ना। विद्याधरों की हो सकती है रानियां बहुत सारी, तो फिर वहाँ पे ऐसा प्रसंग होना नहीं, लेकिन वो जो रानियां होती है उनको ये थोड़ा पसंद आता है किसी भी रानी को कि वो रानी आ जाए और फिर मेरा जो पति है वो उनके में चला जाएगा, भी वो शादी क्यों कर रहा है, मेरे से प्रसन्न नहीं हो पा रहा, मेरा जो टाइम है फिर कहाँ जाएगा, वो उसमें चला जाएगा। पर रख सकते हैं। हाँ रख सकते हैं, रख सकता है, लेकिन वो उसको परमिशन भी तो मिलनी चाहिए। जो उसकी पट्ट रानी है, परमिशन है ना उसको कि ये व्यक्ति, ये महिला है, ये महिला यदि मेरे को क्रुद्ध हो जाएगी तो मेरे बाकी के सारे भी भोग के साधन मिट जाएंगे, एक मिल जाएगी तो क्या हुआ। तो वो डिपेंड करता है कि उसकी अपनी पत्नियों से कितनी बनती है और कैसे बनती है, वो कितनी रेडी है, और वो खुद कितना बलवान है कि वो पत्नियों की सुनता है कि खुद का काम करने में समर्थ है। अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, इसलिए वो वैसा प्रसंग बना। मतलब विद्याधर के साथ भी सिचुएशंस हाँ अलग अलग है, किसका अपना अपना शक्ति किसकी है, कितनी है, वो पत्नी के अधीन है कि पत्नियां उसके अधीन है। क्योंकि ऐसा थोड़ी ना है कि बस यहाँ के मनुष्य ऐसे हैं जो पत्नियों के अधीन हो सकते हैं, अन्यत्र भी पाए जाते हैं। स्त्रियों की क्या कहते हैं, वर्चस्व जो है सर्वत्र पाया जाता है। अभी वुमेन डे गया, थोड़ा तो बोलना ही पड़ेगा। नहीं मतलब ऐसा पाया जाता है, मतलब ऐसा उसी के लिए नहीं कह रहे, ऐसी स्थिति सर्वत्र पाई जाती है। अब यदि क्रोध हो जाए और नहीं माने तो उसको छोड़ना ही पड़े। और वैसे भी ये कोई विधिवत थोड़ा ना, तो हरण करके ला रहा था, तो हरण करके ला रहा था तो दो चार और सुना दे अपने को, तो इससे अच्छा तो डर के ही रहो तो ठीक। इसलिए उस विद्याधर ने उसको छोड़ दिया। या समझो कई बार समझ में नहीं आता, व्यक्ति गलत काम करता है ना, तो थोड़ा सा भी कोई सही सामने से आता दिख जाए तो तत्काल तो छोड़ दो इसको, अपन बाद में देख लेंगे। वैसे वो भी अपोज करेगी ना उसका, जिसको ला रहा था वो, हाँ, वो भी उसके सामने अपोज करेगी तो इसलिए वो वैसा प्रसंग बन जाता। तो ये दो हुए, अभी तीसरा बाकी है। अपना समय हो गया, अपन यहीं तक करते हैं। आगे की जो कहानी है अपन कल देखें कि अनंतमती के ऊपर और क्या उपसर्ग आता है, और फिर वो निकांक्षित अंग से उसका क्या संबंध है, उसमें कांक्षा के अभाव वाली क्या बात आएगी, वो देख करके अच्छा अंत होगा। आप चिंता नहीं करना, अच्छे अंत के साथ इसको समाप्त करेंगे। ऐसी ये कथा है। कौन सी, निकांक्षित की। अपन बहुत फास्ट कर रहे हैं इसको, अपन और लंबा भी कर सकते हैं, लेकिन अपने को 8 करनी है, और 8 करके फिर आगे का ग्रंथ भी देखना है। ऐसा निशंकित निकांक्षित अंग है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो।